चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रुक्मणी रियार जी को, कमिश्नर नगर निगम ग्रेटर जयपुर। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी कि आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ पे अपनी बात रखने का। मंच पर सभी अतिथिगण, सीनियर ऑफिसर्स जो बैठे हैं उनको मेरा नमस्कार, और ऑडियंस में जो सब पार्टिसिपेंट्स हैं आज की वर्कशॉप में उनको भी मेरा सादर प्रणाम। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं, एक तो फंडामेंटल राइट्स और एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अगर हम एक सिटी की अर्बन मैनेजमेंट की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो काम करता है वो फंडामेंटल राइट्स क्या काम करता है, जो भूतपूर्व सुविधाएं हमें अपनी सिटीजन्स को देनी हैं और जो हमारे मिडिल क्लास और न्यू मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस हैं उनको मीट करना है। जहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात आती है वो जो हिस्सा है, मेरा मानना है कि जो सिटीजन्स हैं शहर के उनको निभानी है ताकि वह ये जो डेवलपमेंट है उसका हिस्सा बन सकें और एक अवेयर सिटीजन्स बन सकें इस पूरी डेवलपमेंट को आगे लेके जाने के लिए। जैसा कि अभी इंद्रजीत सर ने भी कहा कि अर्बनाइजेशन जो है ये एक रियलिटी है और हम उसको आए दिन फेस कर रहे हैं, और इट इज़ नॉट स्ट्रेस रिलेटेड अर्बनाइजेशन, इट इज़ ऑल्सो एस्पिरेशनल अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन से क्या हो रहा है कि हमारी जो शहर हैं वो बढ़ी जा रहे हैं, लोग उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, और उसके लिए एक हमें सोच रखनी पड़ेगी कि इस बढ़ती हुई अर्बनाइजेशन के साथ साथ हमारी डेवलपमेंट की जो गति है उसको हम कैसे एक डायरेक्शन में और एक स्पीड से हम मैच कर सकें। सिटी की जो प्रिपेयर्डनेस है वो आगे के 20 साल के लिए आज ही अगर हम नहीं सोचेंगे तो वो दिक्कत जो है वो आगे आएगी। तो इसके लिए हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस रूप से डेवलप हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब लाइवलीहुड के लिए शहरों में मूव करें हम उनके साथ उनको उनकी भूतपूर्व सुविधाएं दे सकें। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट एक कॉन्सेप्ट है जो जापान में बहुत सक्सेसफुल हुआ है, जिसके अंदर जितनी भी डेवलपमेंट एक शहर में हो रही है वहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके इर्द गिर्द हो रही है। इसके ऊपर इंडिया को भी बहुत ध्यान से काम करना चाहिए, और स्पेशली सिटीज़ लाइक जयपुर, जैसे कि हम मेट्रो में अब काफ़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो जब तक हम अपनी जो डेवलपमेंट है उसको इस तरीके से नहीं करेंगे कि हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो मजबूत हो, तब तक जो इश्यूज़ हैं वो हमारे रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रैफिक की एग्जांपल लें तो जितनी रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स पिछले साल जयपुर में हुए हैं वो दिल्ली से भी ज़्यादा हैं। तो दैट मीन्स जो हम प्रेशर अपने शहर पे डाल रहे हैं उस प्रेशर के अनुरूप हमारी डेवलपमेंट नहीं हम कर पा रहे हैं। तो इसके ऊपर हम सबको आज की जो मंथन के सेशंस होंगे उसके ऊपर विचार करना चाहिए और कोई ना कोई सोल्यूशन भी निकालना चाहिए। द अदर इशू आई थिंक जो बहुत क्रिटिकल है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की तरफ से वो है इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी कलेक्शन और उसका डिस्पोजल, इसके ऊपर ऑलरेडी सारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस काम कर रहे हैं, बट व्हाट इज़ वेरी क्रिटिकल इज़ कलेक्शन, डिस्पोजल एंड देन प्रोसेसिंग ऑफ दैट वेस्ट, सो दैट द वेस्ट जो हम कलेक्ट कर रहे हैं उसको प्रोसेस करके उसको हम डिस्पोज करें इन अ मैनर कि वो वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्ट हो जाए। इसमें अभी जयपुर में अच्छा काम हुआ है। अभी 2-3 ऐसे प्लांट्स हैं जो अगले साल से स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे हम अपनी वेस्ट को जब उसमें डालेंगे तो उससे हम एनर्जी जनरेट करेंगे। इसके अलावा CND वेस्ट जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल कंपोनेंट है जयपुर शहर का, अगर हम गंदगी का कंपोनेंट देखते हैं तो बहुत मलबा जगह जगह पे पड़ा हुआ है जिसको उठाने की आवश्यकता जो है वो ज़रूरत महसूस हुई थी। तो इसके लिए जो हमारा CND प्लांट है वो भी अगले महीने से फंक्शनल हो जाएगा। जो ये सारा मलबा है ये कलेक्ट होकर छोटे छोटे टाइल्स में इनको बनाया जाएगा जो देन रीयूज़ हो जाएंगे। तो इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं जिससे हम वेस्ट से दोबारा रीयूजेबल मटेरियल या एनर्जी हम बना सकें, इसके ऊपर हमें और आगे काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे CTP साहब और उनकी टीम है और आगे के सेशन में हम जो हमारा मास्टर प्लान है उसके ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं।
हमारी जो शहर है उसके अंदर यूनिफाइड हम बिल्डिंग कोड अपनाते हैं, बल्कि शहर क्या पूरे राजस्थान में जो बिल्डिंग परमिशंस जयपुर में हैं वही एक छोटी नगर पालिका में भी वही रूल्स से हम परमिशंस दे रहे हैं। जयपुर में अगर हम ग्रेटर की बात करें तो 7 जोन्स हैं और हर जोन की रिक्वायरमेंट और हर जोन की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है वो अलग हैं। फॉर एग्जांपल सांगनेर इंडस्ट्रियल जोन की तरह विकसित हुआ, मालवीय नगर जो है कमर्शियल जोन की तरह विकसित है, जगतपुरा जो है वो एक इंडस्ट्रियल जोन की तरह विकसित है, परंतु जो हमारे रूल्स हैं वो बिल्डिंग परमिशन के हों या हमारे कन्वर्जन के हों वो पूरे जयपुर में सेम हैं। इसके ऊपर भी अगर हम विचार करें कि जिस जोन में जिस प्रकार की डेवलपमेंट की आवश्यकता है या जिसके अंदर प्लायन ज़्यादा है वहाँ पे हम उस प्रकार की डेवलपमेंट करें, तो मेरा ऐसा मानना है कि यूनिफाइड की जगह हम स्पेसिफाइड डेवलपमेंट की ओर चलेंगे, तो आगे के जो अगले 10-15 साल हैं उसके अंदर हम अपने सिटीजन्स की रिक्वायरमेंट्स के अनुरूप हमारी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को ले जाएंगे। अंत में मैं कुछ बताना चाहूँगी कि निगम ने पिछले कुछ महीनों में जो अच्छे काम किए हैं ताकि वो और सिटीज़न फ्रेंडली बन सकें और जो हमारे न्यू मिडिल क्लास है उनके एस्पिरेशंस को हम पूरा कर सकें। दो तो जो आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्लांट्स थे उनके बारे में मैंने बताया। उसके अलावा नगर निगम जयपुर जो है वो फर्स्ट नगर निगम था पूरे राजस्थान में जिसमें ई फाइल सिस्टम शुरू किया और अपने जोन लेवल पे भी उसको लागू किया। इससे और ट्रांसपेरेंसी लेके आए हैं हम सिस्टम में। इसके अतिरिक्त जो है CSR कंपोनेंट के तहत निगम के अंदर जितना भी हमारा वो कंपोनेंट्स हैं जिसके अंदर मशीन इन्वॉल्व है उसके अंदर हमने CSR को इनकरेज किया है और बहुत सक्सेसफुली हम पहली बार निगम के अंदर CSR फंड से मशीन्स परचेज भी कर रहे हैं। जो हमारे सफाई कर्मी हैं उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की प्रावधान हमने किया है ताकि जो बच्चे अच्छा स्कूल में पढ़ रहे हैं वो और आगे तक जाएं, इसके लिए हमने एफर्ट्स किए हैं। जो सीवर का इशू है उसके अंदर अमृत 2 के अंदर हमने पूरे शहर के सीवर की रीलेइंग का प्लान जो है वो अप्रूव किया है, जो बारिश के बाद हम शुरू कर रहे हैं, जिससे जो 30 साल पुराना सीवर था जो आज के डेट में इनएडिक्वेट है उसको हम रीले करेंगे। तो इन चीज़ों से मुझे ऐसा लगता है कि हम काफ़ी हद तक जो शहर की मेजर इश्यूज़ और समस्याएं हैं उनको हम एड्रेस कर सकेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद का जो सत्र है जिसमें हम एक एक टॉपिक पे सब लोग मंथन करेंगे और उसके अंदर जो सुझाव आएंगे उसकी कॉपी हमें भी मिलेगी। उसमें जो भी इम्प्लीमेंटेबल सॉल्यूशंस होंगे उसके ऊपर हम कलेक्टिवली काम करेंगे, सरकार के जो निर्देश है उसके तहत काम करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि जयपुर को एक मॉडल सिटी की तरह हम डेवलप कर सकें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया रुक्मणी रियार जी, क्योंकि नगर निगम से उम्मीदें बहुत ज़्यादा रहती हैं और जिस तरह से आपने प्लानिंग का जिक्र किया कि आने वाले वक्त में किस तरह से और बेहतर करने की कोशिश है, और ख़ास बात है जब मेयर कमिश्नर दोनों साथ मिलकर काम करें, एक साथ राउंड करते हुए नज़र आएँ, तो ये नज़र आता है कि किस तरह से तेज़ी के साथ बेहतर काम करने की कोशिश निगम की तरफ से की जा रही है और वो ग्रेटर नगर निगम में नज़र भी आता है। बहुत शुक्रिया आप।